अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हम सब लोग। गाइस मैं हूँ आपकी व्लॉगर सोनिया आरिफ। तो मिली आज के हमारे व्लॉग में अब्दुल रऊफ़ से। तो गाइस अब्दुल रऊफ़ ने हमारी जो सोफ़े के कवर थे इनका हाल बुरा कर दिया था, बहुत ख़राब कर दिया था। तो आज हमने इनके कवर उतारे हैं, अम्मी इनको वॉश कर रही हैं और अब्दुल रऊफ़ ने फिर इनको दोबारा ख़राब करना है। तो आज के व्लॉग में आपकी मुलाकात सिर्फ अब्दुल रऊफ़ से ही होगी। अफरा से बहुत कम होगी क्योंकि वो सो रही है, अभी तक नहीं उठी। तकरीबन 11 होने वाले सुबह के, लेकिन वो आराम फरमा रही है। तो अब्दुल रऊफ़ जो ये बहुत अच्छा बच्चा है, सुबह सुबह उठता है ना। अब्दुल रऊफ़ आमना कहाँ है? आमना कहाँ है? जुहान कहाँ है? जुहान जुहान कहाँ गया? जुहान गया? अच्छा जी। तो गाइस मैं आपको सोफ़ों की हालत दिखाती हूँ अभी। तो ये देखें, ये हमारे सोफ़े हैं जो हमने लिए थे और जिनका हाल इस रऊफ़ ने ख़राब कर दिया। इनके कवर तो उसने बुरे तरीके से ख़राब किए हैं। ये देखिए ज़रा, ये हाल किया इसका। अभी इनकी डस्टिंग भी करनी है हमने, इसको कवर करना है यहाँ से। ये सारा इस रऊफ़ ने किया है, सारी हरकतें यही करता है। लेकिन ये है कि ये सेट हो जाता है। ये देखिए इसकी हालत चेक करें ज़रा। ये अब्दुल रऊफ़ की छोटी सी चेयर है, इस पे बैठ के टीवी देखता है। रऊफ़ ये किसकी है? किसकी है? ये मामू की है, बा की है, बा। ये रऊफ़ का मामू है, फलक ये उसकी है। पहनो रऊफ़ इसको, पहनो, लाओ मैं पहनाऊँ। दिखाओ। अफरा कहाँ है? रऊफ़ गई? आमना जुहान कहाँ है? जुहान क्या है ये? देखें ज़रा। हाँ, क्या है? तो गाइज़ आज भी हमारा कंप्यूटर वैसे का वैसा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या मसला है जो हल होने में नहीं आ रहा। और बड़े अफसोस के साथ हमारा पैकेज ख़त्म हो गया वाईफाई का ना, तो हमने अपनी डिवाइस बंद कर दी है। अब ये पैकेज लगेगा तो दोबारा ये ऑन होगी, वरना बेचारी इसी तरह से ऑफ रहेगी। अच्छा चलें, अफरा के पास चलें रऊफ़, चलें। जैसा कि आप सब जानते हैं आज संडे है और संडे को बहुत सारे काम होते हैं। हमें एक दिन ही मिलता है, पहले 2 मिलते थे, लेकिन अब कभी कभी हमें एक दिन मिलता है जिसमें हमें सब कुछ करना होता है। तो आज हम घर की सफाई करेंगे सही तरीके से। हालात आप देख रहे होंगे घर की। और हमने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई है। वो आपको पता है कि ख़वातीन का आलमी दिन होता है वॉशिंग मशीन लगाना, तो वो भी लगी हुई है। अभी मैंने ऊपर भी जाना है, अम्मी है ऊपर, वो कपड़े डाल रही हैं तो उन्हें उतारने के लिए जाना है। तो बाकी मैं आपको रऊफ़ साहब दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहे। देखें रऊफ़, ये क्या कर रहे हो? उठो, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? कितना मम्मा? कितने मम्मा? उठी, गंदी जा, उठी उठी उठी, बाहर जी लो, वक्त जी लो, वक्त है। उठी उठी, वक्त जी लो, उठी 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 जल्दी। क्या? इधर जाना है? इधर जाना है? ठीक है भी चलते हैं। तो गाइस ये कह रहा है कि इसे ऊपर जाना है क्योंकि अम्मी ऊपर हैं, वो कपड़े डाल रही हैं, तो इसने भी जाना है। लेकिन ऊपर धूप बहुत ज़्यादा है, इसको हम कैसे लेके जाएंगे? अच्छा अफरा के पास चलते। रऊफ़, अफरा के पास। रऊफ़, रऊफ़ आओ, आ जाओ आ जाओ। तो गाइस ये हमारी अफरा, इसकी हालत देखिए, अभी उठी है नींद से। अफरा ऊपर देखो, अफरा, जुहान आ गया है। ये देखिए चिड़िया का घोंसला। तात है मम्मा आपने, ये तात है। नाश्ता कर लिया? दूध पी लिया? मुंह तो नहीं धोया? मुंह नहीं धोना? ब्रश किया है? दिखाओ। आपने ब्रश किया है? किया है ब्रश? किया है? जवाब में वापस मारता है। तो गाइस घर की अभी कुछ हालत ऐसी है।
अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा सफाई करनी है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है तो सामान ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ये हमारे बिस्तरे हैं जिनको मतलब जगह नहीं मिल रही रखे तो रखेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक बड़ी सी पेटी होती है जिसमें ये बिस्तर रखे जाते हैं। सर्दियों वाला उसमें सामान रख दिया जाता है, फिर जब सर्दियाँ आती तो वो सामान निकाल कर गर्मियों वाला उसमें रख दिया जाता है। तो अभी वो यहाँ नहीं है, वो तो है गाँव में, तो वो किस तरह से लाएँ, तो अभी इनको भी हमने करना है कवर। अभी पर्दे वगैरह सब कुछ उतर गए हैं क्योंकि अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई तो उसमें धुल रहे हैं। ये सब कवर करना है, यहाँ की चादर भी उठा ली गई है। बाकी मैं रूम तो आपने देख लिए हैं, इनकी भी करनी है सफाई तो करते हैं, लेकिन यह है कि पहले ऊपर से वो आते हैं और उसके बाद ही सब कुछ करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये जुहान ने किया था, उसके काम थे। और बाकी मैंने यहाँ पे बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ सोचा था करने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कि जब तक आपके पास सामान ना हो आप कुछ नहीं कर सकते। जब सामान ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। सामान होगा तो फिर ये सारी चीज़ें बनेगी, सामान के बगैर तो नहीं बन सकती। बहरहाल हमारे मतलब सोफ़ा जो सेट तो है हमारे पास, लेकिन एक टेबल की कमी है। अगर वो आ जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन तो वो अभी हमें मिल नहीं रही। बाबा ने पता तो किया है, इंशाल्लाह वो भी जल्द ले लेंगे, क्योंकि उस टेबल के बगैर ना इन सोफ़ों में जान नहीं आती। वो आएंगी, आ जाएगी ना तो बस ये सेट पूरा हमारा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यार यहाँ पे 2 पर्दे लगे हुए थे, हमने 2 लगाए थे, तो उस होता ये था कि इनका जो है ना वेट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से बार बार गिर जाते थे। तो हमने क्या किया कि वो दूसरा उतार दिया और उस एक को रहने दिया। हमने कहा कि बस इस एक को लगाते हैं। बाकी अभी मज़ीद कोई चेंजिंग नहीं हुई कि आपको दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है दिखाने को। वही घर है, वही लोग हैं और वही काम है जो चल रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो गाइस अभी जो है ऊपर जा रहे हैं अम्मी के पास, अम्मी ने बुलाया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे सोफ़ा जो है उनके कवर हैं, वो टेबल की हमारी चादर हो गई, और ये जो है ये जो चारपाई थी बाहर मैंने आपको दिखाई थी, इसके ऊपर बिस्तर थे, ये उसकी है चादर। बाकी के अम्मी कपड़े डाल नहीं, बल्कि उन्होंने सारे डाल दिए, टब खाली हो गया है। और दिखाती हूँ आपको, ये जो है हमारा बड़ा सोफ़ा है, ये उसका कवर है 3 सीटर उसका। धूप आप देखिए कितनी ज़्यादा है, आपको नज़र आ रही होगी। मतलब ज़्यादा देर आप ऊपर नहीं रुक सकते, लेकिन ये है कि अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है तो उन्हें रुकना पड़ रहा है, वो कपड़े डाल रही हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो सूख गए, इनको अब मैं लेके जाऊँगी नीचे। मैं इसीलिए आई थी कि जो कपड़े सूख गए उनमें चले जाएँ। और ये देखें सबसे अहम चीज़, अगर आपने वॉशिंग मशीन लगानी है, कपड़े धोने हैं, तो इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, ये आपने लाजमी लेनी है। और अम्मी ने इस तरह से इनको सेव किया है, बहुत केयर करती है इनकी, इनको पता है क्योंकि जब हवा चल जाए तो फिर कपड़े ही नहीं टिकते, वो सारे नीचे होते हैं, सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो बस अम्मी उठा लूँ ये और हैं। तो गाइस यहाँ पे अम्मी ने मेरी एक ड्यूटी लगा दी है कि इनको भी चुटकी लगा कर आओ, वरना इन्होंने गिर जाना है। तब मैं वो काम कर रही हूँ। ये लें। छाँव में आ जाते हैं, बाहर बहुत गर्मी है, नहीं रुका जा रहा। बस एक ही बस अम्मी आ रही है वो लगा कर, तो फिर जाते नीचे। ये देखें ज़रा यहाँ का हाल, इसकी प्रॉपर हमें सफाई करवानी पड़ेगी। लेकिन मसला ये ना कि ना कोई रखता है, ना कोई मतलब आता है, यही रख ही रहे हैं। ठीक है, बस फिर अब हम जहाँ नीचे जाते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज संडे है, संडे को मतलब वॉशिंग मशीन लगती है। ना सिर्फ वॉशिंग मशीन लगती है, माएँ एक और ख़ास काम करती है जो अहम काम होता है, और वो होता है बच्चों के सर में ऑयलिंग करना। और वो जो होता है वो स्पेशली संडे को करती हैं, क्योंकि आम दिनों में मेरे टाइम नहीं मिलता, बच्चे नहाते तो, लेकिन क्या है कि ऑयल नहीं लगा सकते। उसका रीज़न ये है कि उन्हें स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, मदरसे जाना होता है, तो वो नहीं लगा सकती उनको ऑयल ना। तो ये जो ऑयल लगाती हैं मदर्स, ये संडे को ही मतलब ये दिन ही उन्हें मिलता है और वो लगाती हैं। तो आज ऑयल की भी मतलब मैं आपसे बात करूँ, दरअसल मैं एक ऑयल बनाती हूँ ख़ास किस्म का ऑयल जो बालों के लिए बेहद मुफीद है और इसका 100% रिज़ल्ट है।
मैं आपसे गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर रिज़ल्ट ना हो तो आपका अमाउंट मैं रिटर्न कर दूँगी। वो कहते हैं ना कि पैसे वापस, बिल्कुल वही वाला सीन है। तो ये देखिए, ये है ऑयल जो मैं मतलब इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको। ये गोरमे कोला की सिर्फ बॉटल है, इसके अंदर उसकी ड्रिंक नहीं है, ये ऑयल है। ये जो ऑयल मैं बनाती हूँ ये कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ और इसके अंदर प्योर एलोवेरा मतलब वो डालती हूँ मैं, जेल नहीं डालती जो मतलब शॉप से आपको मिलता है, नहीं, एलोवेरा प्योर मतलब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। और भी इंग्रेडिएंट्स हैं और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, लेकिन मेन ये 2 चीज़ें हैं। यानी इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका रिज़ल्ट कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोकोनट बहुत मुफीद है मतलब बालों के लिए, और एलोवेरा का तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए कि क्या है। तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसके मैं आपको इस ऑयल के फ़ायदे बताऊँ। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से झड़ रहे हैं, और अगर आपके बाल झड़ गए हैं और वो स्कैल्प जो आपका खाली हो गया है, जहाँ पे बाल अब नहीं आ रहे स्कैल्प पर, तो वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके बालों में शाइन नहीं है तो शाइन आ जाएगी। अगर आपके बाल सिल्की नहीं है तो इससे सिल्की हो जाएंगे। और अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो डैंड्रफ तक ख़त्म हो जाएगी। मतलब इतने फ़ायदे हैं इस ऑयल के। और ये ऑयल आपने ऐसे नहीं लगाना है, ये नहीं कि मैंने सिर्फ ऑयल बना कर दिया आपने लगाया। इसके साथ एक और चीज़ आपने ऐड करनी जब आपने इसको यूज़ करना है, वो है एवियन के कैप्सूल। वो कैप्सूल हैं आपने इस ऑयल के साथ यूज़ करने, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि आपकी लेंथ कितनी है, तो आपने मतलब इसको कैसे यूज़ करना है। और अच्छा, इसका सबसे अहम फ़ायदा ये है कि जैसे कुछ लोग जब हम कोई मार्केट से चीज़ वगैरह परचेज़ करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं, तो सबसे पहली बात वही होती है कि 1 घंटे से पहले नहीं लगाना, 2 घंटे से पहले नहीं लगाना। यानी इसका एक टाइम पीरियड होता है, एक लिमिट होती है। 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगाना, या हफ्ते में 1 दिन लगाना है, 2 दिन मतलब डेज़ उन्होंने बताए होते हैं। लेकिन इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको लगा के सो जाएँ, पूरा दिन लगाएं, वॉश ना करें, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा आपको। मतलब इसका मतलब सॉरी साइड इफ़ेक्ट कोई इसका नहीं होगा। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, डेली बेसिस पर। और सिर्फ इसको ख़वातीन यूज़ नहीं कर सकती, इसको बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको मेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब के लिए है क्योंकि ये कोकोनट ऑयल है ना, एक तरह का चीज़ तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होता है। ये तो आप सब जानते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ये जो बॉटल है ये 300 ml है, और ये मैं 1500 की सेल करती हूँ बनाकर। बस आपने मुझे 1500 देने होते हैं और मैं आपको ये बॉटल बना के देती हूँ। ये मैं एक साथ बॉटल्स बना के रख देती हूँ, जिसको चाहिए होते फिर दे देती हूँ। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि बना के रखती हूँ, तो जब मुझे ऑर्डर मिलता है, मेरी कोशिश होती है कि जब ऑर्डर मिले ना तब, क्योंकि एलोवेरा का बड़ा मसला हो जाता है, मुझे प्योर नहीं मिलता और मुझे प्योर चाहिए होता है। तो बस ये, तो मेरे अभी काफ़ी क्लाइंट्स होंगे, मतलब मेरे कस्टमर जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, जिन्होंने मुझसे परचेज़ किया है, तो उनको तो पता है कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। लेकिन अगर आप लोग भी मतलब इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने आपको एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, ऑयल, और ये बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से हमें ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, पीने की ज़रूरत है, फ्रूट्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारे बालों को भी मतलब ज़रूरत होती है इसकी, मतलब ऑयल की, और वो हमें करना चाहिए। लेकिन हम बहुत कम करते हैं। भाई किया करिए, बहुत फ़ायदेमंद है। बेशक ये नहीं करते, कोई भी ऑयल हो आप लगाया करें, वो बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। और अच्छा, इस ऑयल की एक और ख़ास वजह बता दूं कि ये लेने का और मतलब किस तरह से क्लाइंट मुझसे लेते। दरअसल मैं पार्लर में काम करती हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ। तो वहाँ पे जब मैं होती हूँ तो क्लाइंट्स आते हैं, मेरे बाल देखते हुए कहते हैं कि आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं, इतना शाइन कैसे कर रहे हैं। तो मैंने बताती हूँ कि मैं ऑयल है खुद बनाती हूँ और लगाती हूँ, और तो मतलब कोई ख़ास चीज़ नहीं, शैम्पू तो जो मिल जाए आप यूज़ कर लेते हो ना, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ये सेल होता है। माशाल्लाह मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा शाइन है और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो वो ऐसे नहीं है इस ऑयल की वजह से, भाई मेहनत करती हूँ, बनाती हूँ जब ही है। तो आपने भी लेना हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और इससे जितना हो सके फ़ायदा उठाएं। और मेरे ख्याल से ये बॉटल एक चल जाती है, क्योंकि डेली तो आप नहीं लगाते ना। और उसके साथ एवियन का जो कैप्सूल है वो भी आपने यूज़ करना है। वो मैं फिर जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, बताऊँगी कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, इसको पूरा तरीक़ेकार भी आपको बता दूँगी। चले फिर अपना ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। एक अच्छी चीज़ मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाई है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।